कि सास भी कभी बहू थी सीरियल में हम देखते हैं कि तुलसी जो है वो वीरानी हाउस के गेट पर आ जाती है, लेकिन तभी तुलसी को मिहिर और मीरा का वो सीन याद आता है जब वो एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं। और तभी फिर तुलसी सोचती है कि उसका यहाँ से चले जाना ही ठीक है, फिर से उन रिश्तों को उजागर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उसको इस घर में कोई भी पसंद नहीं करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिहिर जो है वो तुलसी के ख्यालों में खोया हुआ होता है और तुलसी को बहुत याद करता है। और फिर मिहिर ये सोचने लगता है कि अचानक से ये सब क्या हो गया है। वहाँ पर मीरा जो है अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है, वो अपने हाथ की नस काट लेती है। तभी वहाँ पर दादी जो है वो आ जाती है और मिहिर वहाँ पर शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ पर दादी आकर सबके सामने तमाशा करती है और कहती है कि मीरा की इस हालत की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मिहिर है और तृप्ति और घर के बाकी लोग भी वहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें जो है वो देखने लगते हैं। जैसे ही सभी को पता चलता है कि मीरा ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो सबको बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ पर दादी जो है वो मिहिर को ही इस बात का दोषी मानती है। और मिहिर वहाँ से जा रहा होता है तब वो उसे खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि अब मीरा की ज़िम्मेदारी मेरी है, मीरा ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया है और अभी मीरा जो है वो यहीं पर रहेगी, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। इस फैसले से सभी लोग जो है वो शॉक रह जाते हैं। तभी वहाँ पर घर के कुछ सदस्य इस बात पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, लेकिन वहाँ पर गंगा जो है वो कहती है कि मीरा यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन दादी जो है वो कहती है कि अब यहाँ पर तुलसी नहीं है और इस घर के फैसले जो है वो सिर्फ मैं ही लूँगी, इसलिए ये मेरा फैसला है कि मैं मीरा को इस हालत में नहीं छोड़ सकती, मीरा आज से इसी घर में रहेगी। तभी वहाँ पर गंगा जो है वो कहती है कि अगर मीरा यहाँ पर रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। तृप्ति उसकी ओर गुस्से से देखने लगती है। तब दादी जो कहती है कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ। और इस फैसले से जो है गंगा को शौक लगता है और वो कहती है कि तुलसी माँ के बाद में मुझे लगा था कि आप इस घर को संवारेंगी। तब उसको दादी जो है वो खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हें जाना है तो शौक से चले जाओ, हमने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था, क्योंकि साहिल की असली बीवी अब तुम नहीं बल्कि तृप्ति है। और गंगा जो है वो कहती है कि मैंने भी इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बात सुनकर तृप्ति जो है वो मन ही मन में बहुत खुश होती है। गंगा को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो फिर से एक बार कहती है कि आप मीरा को यहाँ से निकाल दीजिए, लेकिन दादी इस बात से इनकार कर देती है और फिर गंगा जो है इस घर छोड़ने के फैसले पर अटल रह जाती है और वो वहाँ के जाकर अपने कमरे में अपना सामान जो है वो पैक करने लगती है और उसे अपनी पूरा जो है पास्ट जो है वो याद आने लगता है कि किस तरह से शादी होकर वो इस घर में आई थी और इसी बात को याद करके वो रोने लगती है। फिर वो अपने बच्चों के पास आती है, बच्चों के कमरे में। तब वहाँ पर दादी आकर उसको बच्चों को हाथ लगाने से मना करती है और कहती है कि इस घर की चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, तुम खुद ही साहिल को छोड़कर इस घर को छोड़कर चली गई थी, अब इन बच्चों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है, इनकी देखभाल तृप्ति करेगी और तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम बेशक यहाँ से जा सकती हो, वैसे भी तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। और दादी जो है ये सारी बातें गंगा को कहती है। गंगा बहुत ही बोझल दिल से वहाँ से निकल जाती है और वो सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने सारे भूतकाल को याद करती है, किस तरह से कि वो शादी होकर इस घर में आई थी, किस तरह से साहिल वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे और आज उसको उसी घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें याद आकर जो है गंगा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और फिर वो उसको याद आता है कि किस तरह से साहिल ने और उसने शादी की थी और किस तरह से एक साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और तभी तृप्ति जो है उन दोनों के बीच आ गई थी और साहिल और तृप्ति का अफेयर हो गया था और ये वजह से वो घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन आज भी उस बात के लिए उसी को दोषी माना जा रहा है और तृप्ति जो है वो गंगा को उस घर से जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसके रास्ते का कांटा अपने आप ही वहाँ से निकल चुका होता है। और फिर गंगा जो है सारी चीज़ें याद करती है और अपने घर से बाहर आने को होती है तो उसे वहीं पर तुलसी वृंदावन नज़र आता है और उसको उस तुलसी वृंदावन को देखकर तुलसी की याद आ जाती है और वो कहती है कि माँ, आपने कितने प्यार से इस घर को सजाया था और आपने इस घर को संवारने की ज़िम्मेदारी आपके बाद मुझे दी थी, लेकिन मैं ये ज़िम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाई और इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर तृप्ति को पूछा जाता है कि गंगा कहाँ है। जवाब देती है कि मुझे क्या पता, गई होगी कहीं पर, और ऐसा कहकर वो मुस्कुरा देती है। इसके बाद जो होगा वो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।